चले आए बाइबल खोलें। बुजुर्ग अयूब की मार्फत जो किताब लिखी गई है उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। बड़ी खूबसूरत वर्ष है ये जिस पर हम बात करने वाले हैं। और अयूब की जिंदगी का हाल आप सब लोग जानते हैं। अयूब के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। कितने लोग अयूब को जानते हैं? अयूब को, अयूब नबी मल्ले वाला अयूब नहीं, ठीक है, जो बाइबल में एक प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यह शख्स खिदमत नहीं करता, ना इसने कभी बदरूहें निकाली, ना इसके वसीला से बीमारों ने शिफा पाई, ना इसके वसीला से बाहर वालों को आवाज सही आ रही है? आवाज ज्यादा तो नहीं है? सही है? ओके ओके जी। अयूब एक ऐसा शख्स बाइबल में है जिस पर हम बात करने वाले हैं, जिसके पास जीसस क्राइस्ट नहीं था। कौन? उसके पास यीशु मसीह नहीं था, ना उसके पास यीशु का खून, ना गोश्त, ना कलाम। ये पांचों चीजें अयूब के पास नहीं थी। ना सलीब थी, ना यीशु मसीह का फिदिया था, कुछ भी अयूब के पास नहीं था। अयूब के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ना यीशु की सलीब थी, ना यीशु था, ना उसका खून, ना गोश्त और ना ही कलाम था। अयूब बाइबल में ऐसा रास्तबाज है जिसके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं थी जो हमारे पास हैं। आज जो चीज अयूब की जिंदगी से हम सीखेंगे वो बड़ी ही खास है। और अगर आप इस पैगाम को समझ पाएंगे, आने वाले दिनों में आप अपने बच्चों की लाइफ में ब्लेसिंग देखेंगे। आने वाले दिनों में आप अपने बच्चों को मोबाइल छोड़े, यूट्यूब बंद और दुआ रोजे में देखा करेंगे। अगर आपको यह पैगाम समझ आया, नाल दिन को फिर से समझ आना चाहिए। ठीक हो गया जी। आए मैं बाइबल की वर्ष पढ़ता हूं। अयूब पहला बाप उसकी आयत नंबर 10 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई? कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। यह आयत कहती है कि जब शैतान आसमान पर गया, खुदावंद के सामने गया, तो जाकर अयूब के मुतल्लक वहां पर गुफ्तगू हुई, बहस हुई खुदा और शैतान के दरमियान। और उस बहस में यह बताया गया और खुदा ने से कहा, क्या तूने जमीन पर मेरे बंदा अयूब पर नजर की है? क्या जमीन पर उसकी मानिंद ये 10 आयतें आपने घर जाकर कोट के पढ़नी है? 10 आयत आपने घर में, मैं जुबानी सुना रहा हूं बातें, ताकि क्योंकि मेरे को गल्लां बड़ियां होंदियां ने सुनाने लिए, टाइम मेरे को थोड़ा होता है, फिर भी मैं 1 घंटा ले लेना, फिर भी मैं 1 घंटा बातें करता हूं, नॉन स्टॉप बोलता हूं। ठीक है? आप परेशान नहीं होते पादरी कितों कर देनियां गल्लां? बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल करते हैं, पादरी साहब कितों कढ़ी जाते हो? मैं थोड़ी कढ़नियां ने, जिथों रब कढ़दा उथों कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जहां से खुदा निकालता है वहां से कोई कुछ नहीं निकाल सकता। और जहां से खुदा निकले वो चश्मे कभी बंद नहीं होते, वो चश्मे कभी बंद नहीं होते। जिन लोगों को खुदा रिस्क देता है वो रिस्क कभी कम नहीं होते। जहां पर जब उनके दरमियान बहस हुई तो बहस के अंदर ये बात हुई कि क्या जमीन पर तूने मेरे बंदा अयूब पर कभी गौर किया? तो शैतान ने खुदा से यह बात कही। आज जो हमारा मैसेज है, टॉपिक है, वो है बाढ़। क्या है? ओली बाढ़ नहीं, जरा तुम आते जाए बाढ़ चे कहते हैं कि नहीं, ये वो वाली बाढ़ नहीं है। ठीक है? इंग्लिश वर्ड जो है इसका मतलब है एज, इसको एज कहते हैं इंग्लिश में। अब ट्रांसलेशन में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। मैं इन लम्बे चौड़े चक्कर च पैंदा ही नहीं है,
पर सिर्फ आपको लफ्ज की अहमियत बताने के लिए मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। इब्रानी में से कहते हैं सखात, क्या कहते हैं। अब ये जो लफ्ज है इंग्लिश जुबान का जो लफ्ज है, इसका मतलब पता क्या है, झाड़ियों से किसी का रास्ता बंद कर देना, कांटेदार झाड़ियों से किसी का रास्ता। बाइबल में शैतान ने खुदा से कहा, खुदा ने जब उसकी रास्तबाजी का तस्करा किया, अय्यूब कैसा रास्तबाज है, बिना यीशु के रास्तबाज है जमीन पर, बिना सलीब के, बिना खून के, बिना गोश्त के वो रास्तबाज बंदा है जमीन पर। उसके पास इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, पता नहीं पढ़िया भी है कि नहीं, मेरे ख्याल में नहीं पढ़िया होना, क्योंकि खुदा ने चलना पढ़े लिखे लोगों का काम वो अकल ना चल रहे, कि चल रहे ने खुदा दीवाने लोग पसंद ने, केड़े जिन्होंने कहे ना नचो उन्हें नचन लग पैना, जिन्होंने कहो की करो उन्होंने को बह जाओ ना बह जाना है, पागल को ना बैठ जाओ तो बह जाता है, उनको खड़ा हो जाओ वो खड़ा हो जाता है। खुदा ने वो लोग पसंद ने जो हुक्म मनना, ठीक हो गया। यहां पर जब उनके दरमियान बहस हो रही थी तो बहस में शैतान ने खुदा से कहा, मेरे बंदा अय्यूब पर तूने कभी गौर किया है, उसकी मानव जमीन पर कोई रास्तबाज नहीं। कोई रास्तबाज का मतलब होता है सीधा खेल खेलने वाला। क्या मतलब है इसका, रास्त सीधा, और बाजी खेल को कहते हैं बाजीगर, ठीक है, फिल्मा तो देखी ही नहीं, बाजीगर, ठीक है। तो रास्तबाज, रास्त का मतलब सीधा, और बाज मीन खेल खेलने वाला, बाजीगर से मुराद खेल खेलने वाला, ठीक हो गया जी। तो रास्तबाज अय्यूब की जिंदगी से आपने सीखना है। और लिखा है शैतान ने खुदा से कहा, तूने उसके चिगिर्द भाड़ बनाई है। क्या बनाई है, कुछ लोग कहते हैं पाखरू की आग थी उसके चुगिर्द, लेकिन ट्रांसलेशन ये बताती है कि कांटेदार झाड़ियों से किसी का रास्ता बंद कर देना। और ये शैतान कह रहा है, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, किसके सामने कह रहा है। देखो भाइयों तुम भी बोलिया करो, बंदे बड़ा घट बोलते हैं। अच्छा एक भी बड़ा स्यापा मैं वेख्या, गिरजियां च औरतां, जनाजियां ते औरतां, घरां च औरतां, बाजारां च औरतां, ये बंदे होरे कित्थे जांदे ने, ते किले फरदोस च भी औरतां ही ना होण, नहीं समझ आई। वो बड़िया खुश तो बीबियां जंजां ते जाओ तो बीबियां, मैं वेख्या जनाजे ते जाओ तो बीबियां, दसवें ते जाओ तो भैणा, ते तुसी बाजारां च टुर जाओ तो भैणा। ये बंदे पता नहीं कित्थे गए ने, ये की करदे ने, की करदे रहिंदे ने। ते फिर 10 दिन मैं बहुत बिजी हूं, ते टेंशन इन्हां दी सुन लो 101, टेंशन इन्हां दी सुन लो 100 मुखियां ने टेंशन, क्यों नदीम भाई सारी उम्र योर लाला मुखियां ने, तो तुम आइए रब को जो यस्सू कहन की दिया मेरा जुआ चुक लो तो अपना मैनू दे दो, तुम वो आओ तो फिर तुम आते ने असं चले अज इतवार है तो मैनू फलाने है चौधरी ने बुलाया तो जाना जरूरी, तो चल तू टोरी जा, उतले चौधरी को ना जे तो तू थलड़िया मिल लै। बिली ग्राम को कितने लोग जानते, बिली ग्राम को, डॉक्टर बिली ग्राम, वो दुआ कर रहा था, क्या कर रहा था, संडे को प्रेयर में था, शायद संडे या कोई और डे, लेकिन वो प्रेयर में था। तो वजीर आजम का उसे फोन आया, किसका, मुल्क के वजीर आजम का, वो पूरी दुनिया का वजीर आजम है। उसकी सेक्रेटरी ने जब उससे बात की तो उसने कहा बिली ग्राम से कहो कि वजीर आजम की कॉल आई है। सेक्रेटरी ने कहा सर वो प्रेयर में है, वो दुआ में है, मैं आपकी बात उसे नहीं करवा सकती। तो उसे गुस्सा आया, उसने कॉल बंद कर दी। बिली ग्राम जब बाहर आया तो उसने कहा कि सर आपको वजीर आजम की कॉल आई थी। उसने कॉल को बैक किया तो वजीर आजम गुस्से से आ गया, तो मेरे फोन का तेन पता नहीं मैं कॉल कर दिया। उन्हें क्या, देखो जी तुसी मुल्क के वजीर हो, पर इस टाइम मैं पूरी दुनिया के वजीर आजम नाल गल करन दिया, लिहाजा मैं तुहाडे नाल गल नहीं कर सकता। समझ आई है, ये गिरजा छड़ के टुर जाते हैं। बाहर मेरा दोस्त आया है, दोस्त भी किसी घड़े का टक्कर नहीं, दोस्त भी काना लूला उतो लंगड़ा टुरन जोगा नहीं, मैं जोश के पास जा रहा। तो यार वजीर आजम को आया करो, उन्हें मसले हल करने जे, किन्ने हल करने ने। तो वजीर आजम दुनिया का खुदा प्रेसिडेंट है भाई, गॉड प्रेसिडेंट है, तो उसके पास आना है। संडे उसके लिए है, ठीक है। जो लोग अपना संडे पाक करेंगे उनके सब काम पाक होंगे।
ये मैं रियल बात कर रहा हूं, कलाम के अकॉर्डिंग कह रहा हूं। जिन्ना संडे में 10वें ते जाना है, मुर्दियां ते जाना है, वो जिंदा कभी नहीं होंगे, उन्होंने काम भी कभी नहीं होंगे। ऐलान कर दो कलीसिया में संडे वाले दिन 10वां नहीं रखना करना। कितने लोग करेंगे? चले मिलकर थोड़ा सा जबूर गाएंगे। दुखा दे वेले तेरी, देखो ये जबूर उहदे लई गाया जाता है जिहड़ा मर गया, तो मरते असीं भी गए ना। पादरी सामने खलो के कहन दिया भी खुदा सब कुछ पाक करेगा तो नहीं मनन दे, ये तो मुर्दे ही सुनन दे। क्या ख्याल है? तो अयूब के लिए आसमान पर झगड़ा शुरू हो गया। अयूब जमीन पर है, आसमान पर उसकी रास्तबाजी का जिक्र होना शुरू हो गया। ऐसा बंदा रास्तबाज है जिसका आसमान पर जिक्र हुआ है, ऐसा रास्तबाज है जिसका आसमान पर जिक्र हो गया, उसकी रास्तबाजी का जिक्र आसमान पर किया गया। और शैतान ने खुदा से कहा तूने उसके चुगिर्द बाड़ लगाई है। मैं फिर कहता हूं बाड़ का जो मतलब है वह कांटेदार झाड़ियों से, इंग्लिश वर्जन के मुताबिक कांटेदार झाड़ियों से बांध देना। आपने बड़े बड़े घर देखे हैं, वो देखा वो बनिया होंदियां ने जिहड़ियां साइडां ते लगदियां तारां, ठीक है, लोहे दीयां तारां, होर भी उन्होंने कुछ कहते हैं जाल लगा देना। क्या लगा देना? जाल लगा देना। ऐसा जाल जिन्हें अगर अंदर आना ना तो ओदा अपना भी तीला नहीं रहना। ये देखें, आप समझें अयूब के चुगिर्द। और अब बाइबल पर ध्यान रखें कहां कहां भाड़ लगाई गई है। लिखा है 10वीं आयत, क्या तूने उसके, किसके? अयूब के, किसके? अयूब के। आगे क्या लिखा है? अयूब के और उसके घर के गिर्द, किसके गिर्द? घर के गिर्द। और आगे क्या लिखा है? और जो कुछ उसका है, यानी उसका माल, उसका, और उसके 10 बच्चे थे। कितने? 3 बेटियां और 7 बेटे। एक एक चीज के गिर्द खुदा ने भाड़ लगाई है। जेड़ा जाके यूब दे यानियां नूं तंग करूगा वो आप ही फंसेगा। आपने देखा है जहां पर लोग सीक्रेट चीजें रखते हैं वहां पर सारी चीजों में शॉर्ट सर्किट होता है। गौर से सुने, अक्सर तुसीं देखा है कि फिल्मां दे तुहानूं समझ आ जाती है। और देखा जो विलन जाता, हीरो जाता तो वो वेंदा कि इत्थे तो सारियां चीज़ां अर्थ ने, अगर कोई अंदर गया तो टां टां शुरू हो जानी। ऐसा होता है कि नहीं? बाउंड्री वाल के अंदर ऐसी चीजें नस्ब की जाती हैं कि कोई भी इंटर हो तो अलार्म बजना शुरू हो जाती। अयूब की जिंदगी नूं खुदा ने इंज सिक्योर किया है कि जेड़ा अयूब की जिंदगी ते जांदा ही उत्ते अलार्म बज जाता है। कित्थे? अरशा ते। कित्थे? साडी जिंदगी च पता नहीं केड़ा केड़ा हो गया तो असीं आप ही बजे पे हैं। मैंने पहले कहा था अगर आपको ये भेद समझ आया तो आपके बच्चे आजाद हो जाएंगे। अगर आपको ये समझ आई, अयूब की लाइफ में लिखा है अयूब को शैतान ने पता कहता है तूने अयूब के उतार पई थे बाहर पई है। हाँ जी, माइक वाली तार है, वो उत्तो फड़े हो जाए और इधर आए मेरे पास आए, सब सुने बड़े। ये कलाम आपने कितनी मर्तबा पढ़ा लाइफ में? ये आयतें कितनी मर्तबा पढ़ी आपने? बेशुमार मर्तबा ये कलाम आपने सुना है और पढ़ा। लिखा है अयूब, उसके घर, उसके माल और उसके बच्चों के चुगिर्द। अजमल खो जा, तू जो रख तू दे, ये तार मेरे चारों साइड पर ऐसे राउंड कर दो, ठीक है? अब सीखना है और आपको समझें। लिखा है अयूब के पास भी कोई नहीं जा सकता, उसके 7 बेटे 3 बेटियां, उनके पास भी शैतान नहीं जा सकता। उसके 11,000 जानवर है। कितने हजार? 11,000 जानवर थे अयूब के। उन 11,000 जानवरों को भी कोई नहीं छू सकता। उसके घर की दीवारें, उसकी बिल्डिंग को भी कोई नहीं छू सकता, उसको भी कोई नहीं छू सकता। कोई छू सकता है? बस ठीक हो गया। ये देखिए, ये इन्होंने चारों तरफ से बंद कर दिया। अब अगर कोई, और ये कांटेदार जाली है, कौन सी है? जरा मैनू आके फड़ेगा या मेरे नेड़े आएगा, पहला कंडे वजन के नहीं? कंडे वाली से किन्ना किन्ना देखी, ठीक है? कंडे वाली से जदों कोई नेड़े जाता है तो की कर दिए? कंडे खिलार देंदी है। शेर भी उन्होंने नहीं फड़ता, कुत्ता भी उन्होंने नहीं फड़ता, वो साइडों ते कंडे ने की ने
और खुदा ने फितरती तौर पर बनाए ने, वो नहीं डरती डरती किसी को नहीं। जदों वो कोई आए वो अपने कंडे खिलार देती, वो जो चुभते हैं ना शेरां शूरां तो नस भज जाते। यह भाड़ खुदा ने अयूब के दवाले लाई ही। शैतान बदरूवा लानत बीमारियां जो वल जांदियां हन तो आंदियां हन एक रश बड़ा समझ नहीं आती। और जब आप ये लफ्ज लिख ले HEDGE, इसको लिख ले, गूगल पर जाकर सर्च करें एज के मायने क्या है। एज किसे कहते हैं इंग्लिश में? रुकावटों। इसके ठीक मायने रुकावट भी है कि रुकावटें डाल देना। जो बंदा अयूब की जिंदगी में आएगा वो रुकावटों में पड़ जाएगा। जेड़ा तवानू छेड़े वो परेशानी च पाइए। जेड़ा आप समझे इस बात को। लिखा है शैतान ने खुदा के सामने कहा, चले आए पढ़ते हैं नामियात। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके घर के गिर्द और जो कुछ है सबके गिर्द चारों तरफ भाड़ नहीं बनाई? भाड़ नहीं बनाई है, बनाई गई है। खुदा ने अपनी कुदरत के ऐसे फंदे अयूब के चुगिर्द बनाया है कि शैतान उनको क्रॉस नहीं कर सकता। शैतान उनको क्रॉस। अब सवाल यह है कि अयूब ऐसा क्या करता था कि खुदा ने उसके चुगिर्द भाड़ बना दी? अयूब की जिंदगी में ऐसी कौन सी रास्तबाजी थी कि उसने उसके चुगिर्द भाड़ बनाई? अयूब के अंदर कौन सी खूबी थी कि खुदा ने ना उसके बच्चों को कोई हाथ लांदा ही? पूरी बाइबल पढ़ी, पूरी बाइबल में ना उसके कभी बच्चों के बीमारी के बारे में आप सुनेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे आप। खुदा ने उसके चुगिर्द क्या बनाई है? आप ये कह दें कि खुदा ने उसके चुगिर्द कांटेदार जाली बना दी है। क्या बना दी है? जेड़ा भी अगे आऊगा ना वो विच ही फस जाऊगा। तुसी मैंने दसो कौन आएगा अयूब के नेड़े? है किसे आना है? लेकिन ये किसी को कभी नजर नहीं आती कि ये क्या है। पर शैतान को पता है कि अयूब के चुगिर्द क्या है। पर मैं ये फिर कहता हूं, अयूब विदाउट जीसस, विदाउट फिदिया, विदाउट स्लीप, विदाउट ब्लड, विदाउट फ्लश, बदन के बगैर, यानी यीशु के बदन के बगैर, विदाउट बॉडी ऑफ क्राइस्ट, विदाउट वर्ड ऑफ गॉड, कलाम भी उसके पास नहीं था। इतनी चीजों के बाद बंदा रास्तबाज कैसे हो सकता है? आप मुझे बताएं, लोगों के पास स्लीप भी है, फिदिया भी है, हवा से उठ जाना भी है, ठीक है। अभी हम क्या गा रहे थे? लाड़ा। तो सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भाड़ नहीं है। हमारे पास बच्चे आज भी डरते हैं, आज भी प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती हैं, हर किसी की जिंदगी में होती हैं। पर रास्तबाजों में और नारास्तों में फर्क क्या होता है? रास्तबाजों पर जब मुसीबत आती है 1 महीना 2 महीने के बाद वो निकल जाती हैं, पर नारास्तों की जिंदगी में मुसीबतें सदा कायम रहती हैं, कभी खत्म नहीं होती। और लिखा खुदा ने उसके चुगिर्द भाड़ बनाई है, एज बनाया है, रुकावटें खड़ी कर दी हैं कि जेड़ा अयूब नूं हथ लाऊगा आप ही मुसीबत च पै जाओगा। जेड़ा तुहाडे घरों 1000 रुपया चोरी करेगा ना, रात साउंड नहीं लगा। रात लोग साढ़ा ही 5000 कढ़ के लाई जाते हैं तो होटल च खाना खाते हैं, उन्होंने कोई टेंशन नहीं होती, उन्होंने कोई टेंशन नहीं दी। परसों हम हॉस्पिटल में थे, छोटा भाई उससे बाइक गुम गई, सारे परेशान थे। बाइक में बड़ा टाइम पर जिदे वाले भी गड्डी गई ना वही परेशान होना, सानू कोई परेशानी। गाड़ी गुम हो गई हॉस्पिटल में, गड्डी गुम गई है तो गड्डी गवाची भी अपने को ही, गड्डी खिलारी बाहर है तो लभदे असीं अंदर रहे हैं। गड्डी खिलारी बाहर तो लभदे असीं अंदर पे जे, ठीक है। सारी रात गाड़ी बाहर खड़ी रही है, मॉर्निंग में जाकर किसी ने बताया यार ये गाड़ी किसकी है, ठीक है। तो मैं अंदर से सेटिस्फाइड थे, गड्डी जिन्ने भी खड़ी मुसीबत चों नहीं पैना। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? ये गड्डी जिन्ने भी खड़ी, तुहाडे घरों जुत्ती को चुक के लाइए तो चुप कर रहो, जिन्ने पैरी पैना ना डिगना उन्हें ही है। तुहाडी जिंदगी च कोई इंटर होवे वो ही मुसीबत च पाइएगा। पर तुसी बाहर सीखनी भी बाहर किंज बनती है। क्रिश्चियन लोग पैदाइशी क्रिश्चियन है, 20-20 साल से दुआएं कर रहे हैं, कब से? हालात तक बपतिस्मे ते लड़ पैंदे ने, किदे ते लड़ पैंदे ने?
यानी 20 सालों से उन्होंने बपतिस्मा कन्फर्म नहीं होया, लेना चाहिए कि नहीं? तुसी दसो केड़े क्रिश्चियन हो? अयूब खुदा को सिर्फ जानता था और ईमान के साथ रास्तबाज था। खुदा ने उसकी रास्तबाजी देखी और उसकी रास्तबाजी उसने कैसे भाड़ बनाई। कितने लोग चाहते हैं मैं अपने चुगिर्द भाड़ बनाऊं? सारे का दिल करेगा मेरे च मेरे ही है। तो सबके अंदर यह बात है कि भाड़ बननी चाहिए हमारी लाइफ में, लेकिन कैसी भाड़ है? आए जरा पढ़ते उसने कैसे बनाई। पहला बाब उसकी 4 आयत को सब देखें, तो जो करें बाइबलों पर उनके करीब जाएगा। मैं अपनी गवाहियां भी साथ साथ शेयर करता हूं। जब हमने खुदा के साथ चलना शुरू किया, मैंने हम एक गली से गुजरा करते थे और वहां पर एक बंदे ने 25,000 रुपए का कुत्ता बन छड़िया। किन्ने हजार का? छोटा मोटा तो फिर होएगा नहीं। असी रात में 12-1 बजे बाइबल स्टडी करके आना, तो कुत्ते ने भौंके आना, तो हाँ डरना, फिर हाँ उत्तों भी आना करना। तो मैं बड़ा परेशान था। मैं खुदा इन्हें वे तू घोड़े जिड्डा कुत्ता लिया अग बन छड़िया। असी रात को इतों लंघना होता है, साथ में सिस्टरें भी थी मेरी, और डरते नहीं हम ऊपर से आते। तो खुदा ने कलाम किया, टेंशन ना लो, सवेरे कुत्ता मार देंगा मैं। सवेरे कुत्ता, लेकिन 2-4 दिन पहले मैं अपने घर में 2 छोटे-छोटे कुत्ते लेकर आया था। खुदा ने मुझे कहा कि अपने घर से ये कुत्ते निकाल दे, एक कुत्ते तू कटते हो, जो तेनू पैदा उन्हें मैं मार देंगा। तो मैं बड़ा परेशान था। मैं खुदा कुत्ते, खुदा ने कहा अभी टाइम नहीं आया कि तू घर में डॉग रखे। क्या रखे? असी पहले ही कुत्ते रखे ने, तो पैन सानू फिर भी सारे डे ने। गौर से सुने, जिन्होंने खुदा ने मुझे कहा अभी तेरा टाइम नहीं आया, तू घर में डॉग रखे। जदों तू आदम वांगू ब्लैस होएगा, फिर अपने घर जानवर रखी। किदे वांगू ब्लैस होएगा? किदे वांगू? जदों तू आदम वांगू ब्लैस हो जाए, ठीक है, तेरे को बरकत आ जाए, फिर तू अपने घर जानवर रखी, वरना तेरे घर के जानवर भी तेरे लिए अज़ाब बने रहेंगे। मैंने सुबह उन दोनों कुत्तों को लिया और जाकर बाहर उनको फेंक दिया, और अगली सुबह वो कुत्ता मर गया। वो बेचारे सिर ते बांह धर के रोण, वेखो जी साडा कुत्ता मर गया, हो रहा कि हा पई, तो मैं हसा, मैं साड़ी ही पई है। जेड़ा तानू छेड़ेगा ना उही मुसीबत च पाएगा, अगर ताडे चुगिर्द कोई भाड़ है। समझ आ रही है कि नहीं? ओ बीवी जिदे हसबैंड दे चुगिर्द रब बाड़ लाई, ओनू छेड़े ना, ओने नहीं जबाई सकती। मैं सही दसन दिया। ओ हसबैंड जिदी बीवी दे चुगिर्द खुदा ने बाड़ लाई है, वो भी ओनू छेड़े ना, वो भी ओनू खुदा ने नहीं बख्शना है। वही आप ही मुसीबत च पैना। फिर आने समझ नहीं आती, समझ नहीं आती, समझ नहीं आती, समझ कितों? बुढ़े होंगे, हालात समझ नहीं आते भाई। बूढ़े हो गए, पर कई साल गुजर गए कलाम सुनते, हालात नहीं समझ नहीं आई, तो कदों होनी है? कवरे जाके उदों तो समझ मुक जानी है। तो कब समझ आएगी? क्योंकि आप सच्चाई की तलाश नहीं करते। खुदा आंदे लभिया तो रब लभ जाता है। और रब कितने लभना? सच लभना है। सच दे विच रब लभदा है। पहला सच लभीदा, फिर रब लभदा है। तो आए जरा पढ़ते हैं अय्यूब ने कैसे भाड़ बनाई है। साथ वाले से कहें आप भाड़ बनाना चाहते हैं? जेड़ा तानू छेड़े वो ही मुसीबत च पाइए, जेड़ा तानू वो ही मुसीबत च पाइए। मैं अपनी गवाहियां भी सुना रहा हूं। मैं एक जगह कलाम की खिदमत के लिए था, एक बंदे ने आकर मुझे अच्छे से गालियां दी। गालियां, बैठा रहा तो अड्डा पादरी बनया फिरना, तुम एवं मुंह चौक के लगे फिरते हो। तो मैंने से कहा सॉरी, मुझे इन्होंने बुलाया, मैं खुद नहीं आया। तो कर कुर के टुर गया। फिर सवेरे आया, पास्टर साहब रात मैंने पूरी नींदर नहीं आई। मैं टेंशन ना सुता मैं भी नहीं, जिन्नी को तू मेरी करके गया सुता मैं भी नहीं। जेड़ा तानू छेड़ेगा वो मुसीबत च पै जाएगा। आप टेंशन नहीं ले। पर आप देखें, आए भाड़ को पढ़ते हैं अय्यूब ने कैसे। 4 आयत, उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे। सब मेरे पीछे पड़े। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे। उसके बेटे रिश्तेदारों के घर जाया करते थे। सिर्फ भरावां ने भरावां दे घर जाना, बाकी किसी घर नहीं जाना। ये भरावां नाल लड़े ने ते बाकी मुंह चुक के नसे फिरदे ने। नहीं है जी, भरावां नूं ठुड्डे ते बाहर दियां नूं मोढे। नाल दे ने पुछे सही गल कीती भाई साहब, भरावां नूं ते बाहर दियां नूं मोढे, कोई गल नहीं।
अपने नहीं होंगे, पराए होंगे ने। चलो जी, ये बाइबल पढ़े। ऐसा ही उसके चुगिर्द भाड़ नहीं बनी, उसने भाड़ लगाई है। क्या लगाई है? अगर ताड़ा भरा तुहानू तंग करेगा तो रब यूसुफ वांगू उन्हें चुक के बाहर सट देगा, जिदे 11 भरा रब ने चुक के बाहर सटे ही। किन्ने? 11। पहला अपने भरा ना प्यार करना सीखो। जिन्हों अपने भरा ना प्यार नहीं आता वह किसी ना प्यार नहीं कर सकता। घर तेरी मां का जम्मिया तू वो प्यार कभी किया नहीं, तो कजन ना तेन प्यार आता कि मेरा कई ने कजन का कोई वजन नहीं होता, जो मर्जी। फिर पेड़ मेरे पीछे उसके बेटे बड़े मामू के घर जाया करते थे। ऐसा नहीं लिखा, एवं ही नहीं यूब के दवाले बाड़ बनानी है कि नहीं? पहले दसो, बाड़ बनानी है, पर यह ना कहते साड़ बंदा पे कटे। लिखा है उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे, हर एक अपने दिन में ज़ियाफत करता था। हर एक अपने दिन में। साडे थे वे भरा सैट हो जान तो भैनों नहीं पूछते, भैन सैट हो जान तो भरावां नहीं पूछदियां। इंज ही गल है। भैन ऐसी सैट हो जाए पूरे रिश्तेदार सैट किए हैं, पर सके भरा सैट नहीं किए। इंज हुंदा कि नहीं? वे लो सिर लाण डे जे। इंज हुंदा कि नहीं? भरा बाहर सैट हो गया, उन्हें भरावां नूं सैट किया है। भरा अनफिट ने, आप ही सैट है। सीखें, आपके भाई अगर आपको तंग करेंगे तो खुदा उनको बाहर कर देगा। उन्होंने बाहर मत सिखाऊगा, उन्होंने बाहर रख के रवाऊगा, भुखा बनाऊगा, फिर तुहाडे को लैके आऊगा। चल हुण इहदे साथ दे। आमीन। कितनों को समझ आ रही? आपका शोर बता सकता है। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे, हर एक अपने दिन में ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलावा भेजते थे। तीनों बहनों को 7 भरा दावत करते हैं। किन्ने? हफ्ते च किन्ने दिन होंगे ने? 7 दिन। तो भैन किनिया ने? 3 भैन। यदा मतलब है उन्होंने तो अपने घर च इको दिन पकाना पैना, इको दिन पकाते होने ने भाई। इको दिन पकाना तो बाकी 6 दिन दूजिया के घरों खाना। और हर दिन में, हर एक अपने दिन में दावत करता है और सिर्फ अपने बहन भाइयों को और बहनों को बुलाता है। कहां बुलाता है? इतने लड़ाइयां ही ने। तू मेरी बड़ी भैन है, तू छोटे भरा गई तो मैं तेरे वाल नहीं होना, तू मेरे वाला तो मैं तेरे वाल। पहला अपने टब्बर से काम करिए, जो टब्बर नहीं बजता तो बाहर निकलो। अगर टब्बर ताड़ी नहीं ना मानता बाहर निकलो, फिर वेखो रब तुहानू वधाएगा, तुहाडे टब्बर नू समझाएगा। आप बाइबल की फिलासफी को समझे, बाइबल के फलसफे को समझे, खुदा के भेद को समझे। आप टेंशन नहीं ले, खुदा सबको बचा सकता है। लेकिन हम लोग अपनी अकल से चलने के आदी बन चुके हैं। आगे लिखा है 5वीं आयत, और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब जिदन वो भैन भरा सारे एक दूजे को राजी कर लेंदे हैं, फिर इन्हां 10 नूं अयूब अपने घर बुलांदा है। इन्हां 10 नूं अयूब आंदा ही हुण मेरे घर आओ। बाप 10 नूं अपने घर बुलांदा है, पर ए बाप इन्हां दे घरां च नहीं जांदा। ये फलसफा है। प्यो इन्हां दे घरां च सारे बाप दे कोल आउंदे ने, सारे बाप दे। सब क्रिश्चियनों को मैंने देखा है वो चर्च जाना पसंद नहीं करेंगे। वो आते ने 40 नहीं तो 50 रुपए का पास्टर है, किन्ने का? कोल ही बुला लो उन्होंने। कितने? शुक्रगुजारी अपने घर करनी है, शुक्रगुजारी घर करनी है। मुंडा पैदा होया तो छट्टी। हुण भी रास्ते च मुंडा मैनूं एक आउंदा पे दसे, आंदा साडे रिश्तेदारां च मुंडे दी होई छट्टी। छट्टी के की का आंदा मैनू घर दे कहते रहे चल चल, मैं नहीं जे जाना सकीके दे, क्योंकि सकीके दे सिर्फ तुहां कीकतां करनियां ने ते मैं उत्थे नहीं जे जाना। वो फिर दसदा उत्थे उहो कुछ ही होया। हफ्ता पहला उन्हें ढोलकी बजाई है, हफ्ता पहला उन्हें वजा वजा के ढोलक वजा वजा के फिर उन्हें ला दिता डीजे, तो फिर नच टप ते एंड ते रोटी कट गए। एंड से ये तो हाल है साडे मसीहां दा। सबको घर में वो लिखा है, वो बाप उनको बुलाता है। तुम सारे 10 ने दावतां कर लिया ने, हुण सारे मेरे को आओ। आगे देखे क्या हुआ। लिखा है अयूब इन्हें बुलवा कर पाक करता। क्या करता?
अब्बा की करता अपने बच्चों को कोल बुला के पाक करता है। ये देखिए कैसा फलसफा है। बाप अपने बच्चों को अपने पास बुलाकर क्या करता है? अयूब अपने बच्चों को पाक करता है। तुसी 7 दिन जिथे मर्जी फिर के आओ, 7वें दिन जिथे होली स्पिरिट होवे उत्थे पाक होने लिया करो कि असीं बाप को चले पाक होण। मैं वेना तुहाडे चुगिरद बाड़ लगदी है कि नहीं, कितों को समझ आई? साथ वो सारे रस्में करके फिर अपने बाप के पास जाते थे। कहां जाते थे? और उनका बाप उनको पाक करता था और उसका नाम अयूब था। आगे पढ़ें क्या लिखा है? लिखा है, उठकर इन सबों के शुमार के मुआफिक पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर, सुबह को और 12 बजे उठकर, कितने बजे? कई का संडे 12 बजे शुरू होता है तो 12 बजे उठ के कहते हैं मामा गुड मॉर्निंग। मैं लाया जी गुड मॉर्निंग 12 बजे आने डी। किन्ने बजे? संडे वाले दिन सुबह सवेरे। केड़े दिन जी? आगे लिखा, सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता। क्या करता था? सब बोले सोख्तनी क्या? कुर्बानियां। सोख्तनी कुर्बानियां। सोख्तनी का मतलब होता है रब दी रजा मननी, रब दी रजा नूं पूरा करना, रब दी रजा नूं मनना। अयूब जदों कुर्बानियां करदा ही तो खुदा ने वेख्या कि जमीन दे उत्ते मेरी आइन नूं मनदा है, बगैर मेरे कलाम दिते हैं, बगैर फिदिया दिते हैं, अपने पुत्रां नूं बुला के पाक करदा है और उन्हां लई कुर्बानियां दिंदा है। और शुमार के मुताबिक 10 ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ पुत्र सन ते 10 ਦੇ 10 ਲਈ 10 जानवर कुर्बान करदा ही कि मेरे बच्चों ने कोई खता ना की होवे, मेरे बच्चे पाक हुए। मैंने मैसेज से पहले कहा अगर आपको मैसेज समझ आएगा तो आपके बच्चे पाक किए जाएंगे, आपके बच्चे साफ किए जाएंगे। देखें आगे लिखा है, सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता क्योंकि अयूब कहता था शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया, अयूब हमेशा ऐसा ही क्या करता था? सब बोले कैसा किया करता था? कुर्बानियां चढ़ाया करता था। ये सारा उसकी जिंदगी का अमल है और इस अमल की बिना पर खुदा ने उसके चुगिर्द रुकावटें खड़ी कर दी। कोई अयूब को तंग नहीं करेगा। सब लोग, आप फिर 10वीं आयत पढ़ते हैं, गौर से सुनेंगे जरा 10वीं आयत को मैं फिर पढ़ने वाला हूं। क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के चारों तरफ रिश्तेदारों की भाड़ नहीं बनाई? फिर पढ़ना, क्या तूने उस सब के चुगिर्द रिश्तेदारों की भाड़ नहीं बनाई? हम एशिया के जो लोग हैं रिश्तेदारों की इन्नी को भाड़ लगी है, इन्नियां को रुकावटा। तुम मैंने दसो तुहाडे विआह च रुकावटा कौन पाउंदे आ? दसो कौन पाउंदे आ? तुहाडी खुशियां च रुकावटा कौन पाउंदे आ? ते फिर भाड़ किन्ने लाई है? खुदा ने लाई है? किन्ने लाई है? ये शैतान ने लाई है। फिर तुहाडे मसले मुक्कण ना, तुहाडे मसले घर छोटी जी खुशी रंभ लो तुसी बच्चे दी, अद्धे कुछ जी तो वैसे ही नाराज होंदे ने कि नहीं होंदे? फिर पता की चीज आते हैं, तू चंगा तो असीं करदे ही ना, मैं तो आख्या ही तो तुसीं चंगा खुदा दे घर आके करया करो जो करना हुंदा। नाले इन्हां दे नखरे हाय हाय छड्डो परा रहन दे, भाड़ बर्बाद करते हैं, ये काम ही बड़ा लम्बा चौड़ा। अयूब कुर्बानियां करता, क्या करता? आप 7 दिन में माँ अपने बच्चों के लिए रोजा रखा करें, 7 दिन में बाप अपने बच्चों के लिए रोजा रखे। आज हमने कुर्बानियां नहीं देनी, कुर्बानी हमारे पास मौजूद है, यीशु हमारे पास मौजूद है, खून हमारे पास है, कलाम हमारे पास है। बस आप अपने बच्चों के लिए हफ्ते में 1 रोजा रखा करें, आप अपनी बेटियों के लिए 1 रोजा रखें, बच्चे अपने माँ बाप के लिए 1 रोजा रखा करें और संडे के दिन उनके साथ मिलकर ज़ियाफत किया करें। क्या किया करें? और 7 दिन भी ज़ियाफत कर दें, 8वें दिन अपने प्यो के घर भी आके ज़ियाफत कर दें। की कर दें? ये ना कट्ठियां बह के, कभी केड़ा बंदा है जो अपनी फैमिली ने कट्ठियां बह के खाना खाता? जरा हथ खड़ा करे। 1 2 3 बाकी कितने खाते आ?
हाँ जी, मैं जरा अंकल के घर जा रहा हूं। किसके घर? इंकल। सॉरी, देखें आप समझे, 7वें दिन अपनी फैमिली के साथ ज़ियाफत करें। किसके साथ? फैमिली के साथ ज़ियाफत करें। बच्चों को बिठाएं। कभी प्यार किया अपने जाने ना, इधर खड़े हो जाओ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਐ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ, ਬੱਚੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਣ, कैसे हो, ठीक हो, कुछ लेना तो नहीं, कपड़े लेना तुमने, प्यार प्यूर करके तो उन्होंने नाल ही कहना, पुत्र 2 दिन रोज़ा रखना है, ठीक है। समझ आ रही? जो बातें आपके बच्चे नहीं मानते उनको प्यार से मनाए, वो नहीं मानेंगे। तुसी मैंने दसो असां कभी किसी की मन्नी है तो साढ़े बच्चियां भी नहीं मननी, साढ़े यानियां भी नहीं मननी। तो अय्यूब के चुगिर्द कैसे भाड़ कुर्बानियां देता था। वो क्या देता था? आप अपने बच्चों के लिए, कितनी माएँ यहां पर बैठी, हाथ हिलाएं, हाथ हिलाएं, मदर जो बैठी हैं वो अपने बच्चों के लिए रोजा रखेंगी एवरी वीक अपने बच्चों के लिए। और फादर जरा हाथ हिलाएं, रखेंगे? फादर रोजा रखेंगे अपने बच्चों के लिए? थोड़ी देर दा रख ले, मैंने पता तुहाडे ते बड़ियां जिम्मेदारियां ने, मैंने पता तुसीं ही फसे हो। वाल साडे सिर दे उड्डे ने, वाल बंदियां दे उड्डे ने, कदी भैणां दे भी, तो वो इन्हां टेंशन ही बड़ियां ने इन्हां नूं। तो बात यह कि अय्यूब के चुगिर्द खुदा ने कैसे भाड़ बनाई। ये एक भाड़ की तरह अय्यूब की जिंदगी थी। अय्यूब का जो छेड़ेगा वही मुसीबत में पड़ जाएगा। अय्यूब की लाइफ में जो कोई इंटर होगा, लेकिन अय्यूब का जब तस्करा आसमान पर हुआ, जब अय्यूब की रास्तबाजी आसमान तक बुलंद हुई, आसमान पर खुदा ने उसका जिक्र किया। आपकी दुआएं आसमान तक बुलंद होनी चाहिए, आपकी रास्तबाजी आसमान तक बुलंद होनी चाहिए, आपकी फास्टिंग आसमान तक बुलंद होनी चाहिए, आपकी बाइबल स्टडी आसमान तक बुलंद होनी चाहिए, आपकी मोहब्बत आसमान तक बुलंद होनी चाहिए, आपकी रास्तबाजी आसमान तक बुलंद होनी चाहिए। लेकिन जब उसकी आजमाइश का टाइम आया तो 10 के 10 बेटे उसके मार दिए। 7 बेटे 3 बेटियां एक ही दिन में मार दिए, क्योंकि उसकी जितनी बड़ी रास्तबाजी होगी, जिसकी रास्तबाजी जितनी बुलंद होगी, उसकी आजमाइश उतनी बड़ी होगी। और उस आजमाइश में अय्यूब ने कहा, तूने लिया, तूने दिया, तेरा नाम मुबारक हो। ਉਹਦੇ बाद ਉਹਦੀ बेगम ने उन्हें तंग कर करके चोप के सुइयां, तो बेचारा गुस्सा कर गया। उसकी बेगम ने उसे छेड़ा था। पता है उन्हें की किया? उन्हें जाके किन्हें क्या है, उसकी मिसिज ने उसको क्या बोला था? खुदा की तकफीर कर और 10 अगे अय्यूब थोड़ा मरे आई, वह जो 7 जवान पुत मर जान, 3 धियां मर जान, बंदा मर नहीं जाता। तो फिर कंडे चोबण ली बीवी रह गई है, आंदी है तू भी मर जा, तो बस मैं रही हाँ, तू मर जा, वो भी 10 मार गए ने, तू भी मर जा, तो बस मैं रही हूं। और 11,000 जानवर भी मर गए थे। 11,000 कौन अय्यूब की जिंदगी में इंटर हुआ? खुदा ने शैतान को इजाजत दी कि चल जा, मैं अपनी बाड़ चुक लेना, मैं अपनी बाड़ चक लेना वा, तो तू जा अय्यूब दे घर टुर जा। 10 बेटे एक दिन में मारे गए, 10 बेटे, 3 बेटियां, 7 बेटे, 10 फैमिली के लोग एक ही जगह पर मारे गए, एक टाइम में मारे गए। 11,000 जानवर एक टाइम में, एक वक्त में। मैंने देखा है, एक मर गया 50 साल 70 साल उम्र गुजार के गया, फिर भी राती रोड पैंदे ने। मैनू अम्मा की याद आती, मैं तुहानू समझ नहीं आनी बाइबल की, तुहानू बाइबल की समझ नहीं आनी। मरे हुए कई साल हो गए हैं, मुझे फलां की याद आ रही, मैं तुहानू बाइबल की समझ नहीं आई, तद तुसीं रोंदे जी। आप समझे, खुदा ने उसके चुगिर्द ऐसे भाड़ नहीं। अय्यूब इमोशनल बंदा नहीं था, रास्तबाज बंदा था। आपकी रास्तबाजी कड़क होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सब बोले मेरी रास्तबाजी कड़क हो जाएगी। कड़क तो मुराद खरा रास्तबाज की है, जिवें लोग नहीं आते ऐ खरा बंदा है की है। आपकी रास्तबाजी कड़क होनी चाहिए। लोग डीजे ला के टपदे हो, दे दे गेड़ा पुड़दे वेड़ा आउंदा जेड़ा लोग टपदे हो, पर तुसीं बैठे हो। एक कड़क रास्तबाज है। किहड़ा रास्तबाज है? कड़क रास्तबाज। लोग शराब पींदे हो, सिगरेट पींदे हो, तुसीं कोल बैठे हो, एक कड़क रास्तबाज है। किहड़ा रास्तबाज है? एक कुड़ी एक मुंडे नूं आ के आंदी, आपका नाम क्या है?
वो उत्थे ही जा पैदा होगा, मेरे नाम भी करने। मैं एक जगह पर कलाम सुना रहा था, साथ वाले बोले भाई अपनी गवाही सुनाने लगे। ये पता मैं क्यों आना, हो सकता नाल दा सुता ही ना हुण समझ आई है। तो एक जगह पर मैं चर्च में कलाम सुना रहा था और मुझे आज भी याद है, मैंने ब्लैक सूट ही पहना था। ये मैं अब आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन 2013 की। तब मेरा जो वेट था तकरीबन 50 किलो वेट था टोटल, इन्ना मैं माड़ा हाँ। तो मैं कलाम सुना रहा, पीछे से एक लड़की उठी है, नसदी आई, फासिल साहब आपने बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया, आपका नाम क्या, आप मुझे पेन नंबर दे दे। मैं क्या अच्छा बेटा वो मैंने कलाम में कौन सी पहले आयत पढ़ी थी, वो ना आयत भुल भी गई है। मैं क्या कलाम ज़बरदस्त ही, कलाम तो धीए तो भुल भी गई है। आंधी नहीं नहीं वो मुझे याद है याद है याद है याद है। आपका नाम क्या? मैंने कहा मेरा नाम भाई जी। क्या है? मेरा नाम क्या है? भाई जी। और फिर मैं क्या आपका नाम क्या? आंधी फिर मेरा भैन जी होना फिर की। आप कड़क रास्तबाज हो। कौन से रास्तबाज हो? कड़क रास्तबाज। कोई ताड़ा नंबर लवे क्यों? ये पहला ही मुंह इन्हों के वगन नीचे है, ये मेरा है नंबर जी 0 कड़क रास्तबाज। केड़ा रास्तबाज? एवं 30 रुपए के इन्होंने कोई खरीद के लाई जाता। आपका कोई लै दस भाई तेरे घर लख मुसीबत हो, आपके घर में हजारों मुसीबतें हो, तो कोई आ गया आखे चल नहीं भैना फलाने थां दम कराओ, कहा तू काम कर, मैं दम शम नहीं करती, तू अपना काम कर। आप कड़क रास्तबाज। हम कोई मर भी जाए मैनू कोई परवाह नहीं, मर भी जाए तो मैनू, ये टुर भी जाए तो मैनू। आप कड़क रास्तबाज हो। लोगों की रास्तबाजी, अयूब की रास्तबाजी कड़क थी। बाइबल में वो कहता है मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, मैं फिर किसी कुंवारी पर क्यों कर आंदा, मैं अपनी अखा ना वादा किया मैं किसी कुंवारी औरत नहीं वेखना। इन्हों दी 2 बुढ़ियां ने, एक घर है एक बाहर है, फिर भी आते हैं फलाने की बीवी बड़ी खूबसूरत। साढ़े चगिर्द कादी भाड़ है, बदरूआ की भाड़ लगनी, और कादी भाड़ लगनी है? या भाड़ है तो या कलेजे च साड़ है जो असा कढ़ना होंगे जियां के उत्ते। नहीं है जी गल, तुसी तजर्बा करके देख लो, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस कर लो। या तो साड़ है तो या बीमारियां की बदरूआ की भाड़ है। अयूब के चुगिर्द खुदा ने ऐसे भाड़ नहीं, कुर्बानियां करने वाला था। मैंने ऐसे ही फास्टिंग शुरू नहीं करवाई आप लोगों को, फास्टिंग किया करें एवरी सैटरडे। आगे शायरबानी का संडे आने वाला है, 7 दिन फास्टिंग करनी है। कितने दिन? 9 घंटे की। 7 दिन फास्टिंग करनी है, 9 घंटे की। कितने घंटे की? सिर्फ 9 घंटे आपने भूखा रहना है। खुदावन से कहना है मेरे दुआले कंडे बीज दे, मेरे दुआले जदों शैतान आए उन्होंने चुभन, जदों शैतान आए उन्होंने तो उन्होंने की लोड़ पई एडा नसण भजन, तू मिठी नींदरे सोवो। केड़ी नींदरे सोवो? एक खुदा का खादम कहता है मैं एक जगह पर कलाम सुनाता और लोग वहां पर तब्दील होना शुरू हो गए, चर्च भर गया, फिर उन्होंने स्टेडियम बुक कराया वो भी भर गया, और वहां पर जो खादम हज़रात थे उनको जेलसी हुई क्योंकि लोग उनके चर्चों से निकलकर मेरे से कलाम सुनने के लिए आते थे। तो कहता है पादरियों ने मिलकर एक जादूगरनी हायर की। किसको हायर किया? ऐ जो कलाम सुनाता लोग को कलाम बड़ा सुनते हैं ते मोजजात भी होंगे, ऐ तो किस तरीके ना बंद कर दे। और जादूगरनी कहती है ठीक है मैं कर देंगी, मैं इन्हें पैसे दे दो। पादरियों ने जादूगरनी को हायर किया कि पास्टर की खिदमत बंद हो जाए। नाल दिन को इंज भी होता है, हायर किया। उसने कहा उसका प्रोग्राम का, उन्होंने कहा फलां हॉल के अंदर उसकी कन्वेंशन है। उसने कहा मुझे पहले विजिट करवा दो। वो जादूगरनी गई, उसने सारा विजिट कर लिया। उसने साड़ी भाड़ अपने मोकल बदरूहें वहां पर छोड़ दी। जब उसने छोड़ी तो उसने कहा शाम को जब प्रोग्राम होगा तो पादरी साहब कलाम नहीं सुना पाएंगे, पादरी साहब से मिरेकल नहीं होंगे, पादरी साहब से मोजजात नहीं होंगे। उन्होंने कहा ठीक है। पादरी साहब जिहड़े ने पिछे जाके गिरजे दे विच बैठे, वो हॉल में बैठ गए ताकि हुण असीं पादरी साहब का तमाशा वेखिए। तो खुदा का खादम जब खड़ा हुआ उसने कलाम सुनाना शुरू किया। उसी पीक पर वो कलाम सुना रहा था, उसी पीक पर वो कलाम सुना रहा था। और जब उसने ये सारा काम करना शुरू किया और मौजज़ात होने शुरू हो गए तो वो जादूगरनी उठकर आ गई। वो जादूगरनी उठकर आई पीछे से, कहती है तू कौन है? उन्हें कहा मैं पादरी है। मैं कौन हाँ? कहती है इतने सारे मेरे मोकल बैठे ने, जिन्नी तेरी कलीसी आई है एक एक बंदे मैं फड़ सकनी हाँ, पर तू मेरे को नहीं फड़िया जाता पिया। उन्हें कहा क्यों दस मैनू? उन्हें कहा जो मैं तेरे नज़दीक जानी हाँ, जो मेरे मोकल तेरे नज़दीक जाते हैं, तेरे चुगिर्द एक लाल रंग की चादर है। की है?
तेरे चुगिर दे एक लाल रंग की चादर है, मैनू दस वो की है। उन्हें कहा इो ही तो बाड़ है जी उन्हें मेरे चुगिर दिलाई है, तो यस्सू का खून है, वो यस्सू का। ये वाकया रियल बता रहा हूं मैं आपको, मुझे पादरी साहब का नाम याद नहीं है, रियल में ऐसा हुआ। बाड़ा एवं नहीं लगदियां, घर डीजे ला के तुसी गाने सुनो यूट्यूबा ते, बाड़ बूड़ कोई भी नहीं। नहीं समझ आई? आप कड़क रास्तबाज हो। कौन से रास्तबाज हो? कड़क रास्तबाज हो। ये देखें मोबाइल कितने लोग चलाते हैं, सब रास्तबाजी इत्थे फड़ी जाऊगी, इत्थे कलियां बैठे यूट्यूब ते, अगे हो तस्वीर आ गई, हुण पता लगूगा तू किड्डा वड्डा रास्तबाज है, हुण पता लगेगा तेरी रास्तबाजी का। जदों जंज चढ़ जाओ फिर पता लगेगा। डरो ना किसी गल, कभी मत घबराओ अपनी जिंदगी में। ये बात मैं हर संडे कहता हूं, कभी मत घबराओ। 4-5 बच्चे बरात गए तो पैसे सुट्टन डे, नाल दिन को पादरी साहब मिसाल सुना लगे। 4-5 बच्चे जंज ते गए, कित्थे गए? तुहानूं पता ना लोग बरात पर पैसे फेंकते हैं, तो पैसे सुट्टी गए सुट्टी गए सुट्टी गए सुट्टी गए, आखिरकार उन्होंने को मुक गए। तो उस तो बाद कुछ हो रहा है तो उन्हें भी सुट्टिया, तो आने लै यार असीं पहले ही मुका के बह गए, लै हुण आए नहीं, असीं पहले ही पैसे सुट ले ने। एक बड़ा खुश बाश टेंशन, उन्हें कहा यार तेरे को, उन्हें कहा मैनू तो टेंशन को नहीं, मेरे तो अब्बा पिछे ही बरात दे, मेरा तो अब्बा बरात के पिछे ही आउंडे, मैं तो उसको जाके 2 दफ्तरियाँ और ले लेनी, मैंने तो 2 नोट जो है ना पैसे उससे जाकर ले लेने मुझे, बस हुण मैं भी उदों पैसे सुटने जो टाइम आया, पहला इन्हों सुट लैंदे मैं अब्बे को। हुण 5 दे अब्बियां दे कोल पैसे कोई नहीं हैं, वो ਜਿਹੜੇ 5 सन उन्होंने बाप के कोल पैसे नहीं हैं, वो 6वां जिहड़ा ही उहदे बाप को पैसे आन, वो रिलैक्स ही, वो पिछे गया तो जाके बापू ने आंदा मेरे को पैसे मुक गए ने। की मुक गए ने? पैसे मुक गए ने, मैनू पैसे दे, मैं जाके लाड़े तो सट्टने ने। किदे ते सुट्टने ने? उन्हें पैसे ले जो सारे को मुक गए तो वो उदों सुट्टन लग पिया। जिंदगी एक गल याद रखनी है, जिन्हों का प्यो जिंदा वा उन्होंने को कोई शै नहीं मुकती, तो बाप तुहाडा जे जिंदा है तो तुहाडे को कोई शै नहीं मुकन लगी। कितों को समझ आई? आप ईमान रखें कि आपके पास अयूब सब कुछ उजड़ जाने के बाद, आप मुझे बताएं अयूब ने शादी की थी दूसरी, नाल दिन पूछो अयूब दूजा विआह कीता जदों 7 पुत ते 3 धीआं अयूब दियां मर गई, अयूब दूजा विआह कीता। जेड़ी मां जेड़ी धी जेड़ी भैन 10 धीआं पुत्र जम्मे, वो दोबारा को बच्चा पैदा कर सकती है? कर सकती है वो। पर अयूब की बीवी नूं खुदा ने फिर ताकत दी और उन्हें 10 बच्चे दोबारा पैदा किए। इत्थे एक तो भी डरे ने, हो रहे क्यों हो, तो आप भार बनाए, कुर्बानियां चढ़ाए खुदा के सामने। क्या चढ़ाए? कुर्बानियां चढ़ाए। अयूब की बीवी की आपने कभी पढ़ी नहीं अयूब की किताब? जब 10 बच्चे उसके मर गए थे, खुदा ने अयूब की बीवी को फिर ताकत दी थी और फिर उसने खुदा ने अयूब को 10 बच्चे दिए थे, क्योंकि उसका बाप जिंदा था। उन्हें क्या रब को मैं सुख पावां तो कि दुख ना पावां, जे मैनू दुख आ ही गया तो मैं फिर भी अपने रब नहीं खलोता। लोग मायूस होते हैं जब आपकी रास्तबाजी को खुदा आजमाता है, जब आपकी रास्तबाजी को चेक करता है आप कितने कड़क रास्तबाज हैं। उन्हें देखा अयूब जरा वे यूट्यूब पर भी नहीं टिका, अयूब फेसबुक पर भी नहीं विकया, ये पैसों च नहीं विकया, तो फिर उन्हें आख्या बच्चे मार छड़ो पता लग जाए। लेकिन अयूब अपनी रास्तबाजी पर खड़ा था। अयूब अपनी, आप कड़क रास्तबाज होने चाहिए। आपको कोई संडे को 2000 रुपये नहीं है, नेवर, मैं जाना ही जाना, मैं अपने रब को, इतने रब को आते पैसे लैने, की लैन आते हैं? खुदा के पास लोग आते ही अपने हालातों को दुरुस्त करने के लिए। आप उस बच्चे की मानी दलेर हैं जिसके पास पैसे खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसको पता है मेरा बाप जिंदा मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा, मेरे लिए कुछ ना कुछ। आप अपनी जिंदगी में इस बाढ़ को देखें ये कैसे बनती है। साढ़े नेड़े बहुती बाढ़ नहीं होनी चाहिए वड्डी। हमारे पास सलीब है, सूली है जी, साढ़े को यसू है। अच्छा, क्या जिथे 2 या 3 मैं उथे, फिर तुसी क्यों कहते हो यसू टुर गया? वो तो गया ही, वो इत्थे ही है, असी नहीं इत्थे आउंडे।
वो तो यहीं पर है, हम नहीं आ रहे। उसने कहा 2-3 आएंगे, मैं आ जाया करूंगा, मैं आऊंगा, आई एम कमिंग, मैं वहीं पर होऊंगा, स्टिल वहीं पर हूं। आप आए तो सही, पर अपने चुगिरद जी तुहां बाड़ लाई ना गाणियां दी ते याणियां दी, इन्हां नूं परां हटाओ। इन्हां नूं ना अयूब दी बीवी ते ना अयूब अपने याणियां नूं मिलण जांदा है। आओ ओ बाप दे कोल आप आउंदे हन, बाप दे कोल। इत्थे मैं हुण रूहानी दुनिया की गल, कई लोग मैनू बाप आते हैं जी साडे स्पिरिचुअल फादर ने, अच्छा फोन ना करा तो नाराज हो जाते हैं। पादरी साहब ने सानू कभी फोन ही नहीं किया। मैं पादरी साहब को तू कला ही तो नहीं ना, नहीं समझ आई, मैं तू कला ही तो नहीं ना, मैं तेनों फोन करा तो तू लो जी सानू इन्हें कभी पूछया ही नहीं, मैं तू कला ही तो बालका नहीं ना जो तेनों पूछा। भाई जिन्होंने लोड़ होती है बाप को आप ही तो मैं फिर कह रहा हूं, गौर से सुने तवज्जो से। अयूब अपने बच्चों के घर नहीं जाता था, बच्चे धियां मापियां के घर आउंदियां ने कि मापे धियां के घर जाते। हाँ जी, तुसी मैनू दसो, खुदा ने साडे कोल आना कि हाँ खुदा को जाना है? हमने जाना है। आप अपने आप को कड़क बनाओ और खुदा की भाड़ अपने चुगिर्द बनाए। 40 दिन तक आप फास्टिंग करें, कुर्बानी करें और आप तजर्बा करना शुरू कर देंगे कि मेरे घर में क्या है, मेरी लाइफ में क्या है। बच्चों आपके ताड़े बच्चियां के नेड़े भी कोई नहीं आएगा। इत्थे दवावां वड्डियां वड्डियां दवावां, बच्चे छत ते भी होण ते अम्मा वेखो वे किले गए, किथे गए जे, तां टेंशन। बच्चे बाहर निकल जान तां टेंशन, बच्चे मोटरसाइकिल ते बैन तां टेंशन। आप क्यों परेशान हैं? खुदा की भाड़ आपके बच्चों के चुगिर्द होनी चाहिए। आप भाड़ लगाएं, कुर्बानियां चढ़ाएं अपने बदन की खुदा के सामने। आप फास्टिंग करें, अपने बच्चों के लिए रोजा रखें। खुदावंद मेरे बच्चों के चुगिर्द तेरे खून की भाड़ लग जाए, तेरी होली स्पिरिट की भाड़ लग जाए, तेरे फरिश्तों की भाड़। तो आप अपने आप को परेशान ना करें, खुदा को काम करने दें। शैतान परेशान हो गया कि मैं अयूब की जिंदगी में कहां से इंटर हूं। शैतान नहीं आ सकता। अयूब की जिंदगी च कोई बंदा हुंदा होएगा फजूल? अयूब की जिंदगी में कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं था, कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं था। हमारी जिंदगी में एक्स्ट्रा लोग बड़े हैं जो हमारा टाइम जाया करते हैं कि नहीं करते। तुसी कभी नोट कर लियो, नाल दे घर जी पड़ोसन है ना, बेचारी वेली हुई होंगी है, वो इतला आई जाती साढ़े वाल, तो थोम उन्हें हथ फड़ना है। की फड़ना है? इत्थे केस बैठा है, की फड़ना हथ च थोम लैके तो तुरियां साढ़े घर आके कड्ढनियां ने। मैं नहीं चल मैं थोम बोतल बह के काट आवां। और जो जमाने दियां नूं सुना सुना के तुरियां अपने घर लाई जाने तो दिमाग उहदा खराब कर जाना। किन्नियां नूं समझ आई? फिर पता की आंदे असीं उत्थे चले गप्पां लाउण, की लाउण चले? और साडे कोल भाई गप लैण दा टाइम ही नहीं है, साडे कोल गप लाउण दा। आप कितनों को समझ आ रही है? अयूब, उसके घर, उसके माल के चुगिर्द खुदा ने बाढ़ बना दी थी, ਉਹਦੇ डंगरां के चुगिर्द भी खुदा ने बाढ़ बनाई। मैं फिर कह रहा हूं, आप जानवर अपने घर में रखें, पहले अयूब की तरह ब्लेस हो जाएं, फिर अपने घर में जानवर रखें, आपके जानवरों के चुगिर्द खुदा बाढ़ बनाएगा। वरना जो घर में आपने डॉगी रखे हैं, तोते रखे हैं, उनके अंदर भी बदरूहें रहती हैं। मैंने घर में कहा, आपने जो घर में डॉगी रखा है, आपके घर में लड़ाई की वजह। पादरी साहब कुत्ता तो सानू कभी कुछ नहीं कहता। मैं है कुत्ता ही लड़ाई की वजह। कहते हैं क्यों? मैं है जिन्नियां भी लड़ाई दियां रूहां ने इस कुत्ते च रहिंदियां। लै हाँ तो पहली बारी गल सुनी है, तो मैं हुण सुनियो भी आखिरी बारी, क्योंकि अगों तुहां मैनूं आउण भी नहीं देना। तो खुदावंद दा शुक्र उन्हां मैनूं नहीं बुलाया। असीं उत्थे ही जड़े हैं, अज भी क्रिश्चन उत्थे ही जड़े हैं, अज भी उत्थे। तुसीं आप खुदा की कुदरत को आजमाएं, अपने ऊपर आजमाएं। कित्थे आजमाएं? अपने ऊपर आजमाएं। बाइबल कहती है बस हर ईमानदार अपने आप को आजमाए कि वो किस स्टेज पर है, कहां खड़ा है। हम दूसरों को आजमाते रहते हैं। पानी बना लेंगे नींबू पानी, तो दूजे ने पीन के चेक कर, हाँ सही बनया, तू आप ही चेक कर भी ठीक बनया कि नहीं। कौड़ा लगे, मिठा लगे, दूजे ਨੂੰ लगे। अपने ऊपर कहां पर? अपने ऊपर तजर्बा करें। पानी बहुता गर्म कर ला, ठंडा चेक कर, हाँ गर्म होया कि नहीं, तू चेक कर। हाँ अपने ऊपर तजर्बा करना है। कहां? अपने ईमान का। इसलिए कहता हूं, अगर आप चाहते हैं भाड़ लगाए खुदा, तो पहले अयूब की तरह ब्लेस्ड हो जाएं। ठीक है? आपके जानवरों के चुगिर्द भी बाढ़ हो, आपके रिज्क के चुगिर्द भी बाढ़ हो, आपके घर में भी होली स्पिरिट की बाढ़ हो। और ये कड़क रास्तबाजी से, किससे?
कड़क रास्तबाजी, जिवें कड़क चाह होंदी है, की होंदी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ भला की ਹੁੰਦਾ है? हाँ जी की ना है? कड़क रास्तबाजी ਤੁਹਾਨੂੰ कभी नींदर नहीं आउण देंदी, कड़क रास्तबाजी ਤੁਹਾਨੂੰ कभी भी नींद नहीं आने देगी। आप टाइट रहें, आप एवरी टाइम खुदा के साथ फुल फ्लैज रहें, फुल फेथ रहें, कभी मत घबराएं, आने वाली हर मुसीबत के सामने खड़े रहें, नो टेंशन। शैतान शर्मिंदा होकर चला जाएगा। शैतान, कितने लोग शैतान को परेशान करना चाहते हैं? जदों तुहानू घर च डर लगे तो उठ के हसन लग पैना, उठ के शैतान परेशान हो जाएगा। मैं नया खुदावन में आया तो मैं अपने छत पर जब सोता तो शैतान रात को मुझे आता, वो जिसे नहीं कहते साया दबा जाता है, रोज मेरे साथ ऐसा होता। तो मैं खादम का मैसेज सुन रहा था, उसने ये बात कही कि शैतान को परेशान करते हैं, शैतान को। मैं क्या वखरी गल सुनाता आंदा शैतान को परेशान करे, किसको? तो उसने मुझे बताया। फिर मैं जब रोज छत पर सोता तो मैं कहता भाई जिन्हें जिन्हें आना टाइम ना आइयो, मैनू तंग ना करियो, क्योंकि फिर मैं सौना है। उन्हें आना ही छड़ छड़िया। आप चाहते हैं शैतान परेशान हो, जब तुम रोड से डिगो तो हसन लग पैना। जब आप रोड पर गिरे तो आपने हंसना शुरू कर देना। जब आपका नुकसान हो जाए फिर आप आज शैतान परेशान, वो आते यार हंसते ही रहते हैं। क्यों? पौल कहते हैं खुश रहो, पौल कहता है खुश रहो। फिर कहता हूं खुदावन में नाल दिन को भाई खुश रहना ही। आप परेशान नहीं हो, होली स्पिरिट में आपने रहना है। आप इस भाड़ में रहें, ठीक है? साडी इतवार नूं सानू लोकां मजबूर बड़ा की भैणा तू ना आई ते केक मैं नहीं हूं कटना, अंकल जी तुसी ना आए ते मैं नहीं हूं घोड़ी चढ़ना। मैंने कहा यहूदी लोग ऐसे कड़क थे, सब्बत वाले दिनों किसी की जंज नहीं हन चाड़ते, सब्बत वाले दिनों किसी का वलीमा नहीं हन करते। इन्होंने सारे जिन्ना को मैं सब्बत बोलना ना पिया तुम पक्या हो जाना, मैंने पता है, ठीक है? पक्का ही करन दिया। कड़क रास्तबाज था यूब। अपने पुत्रों नहीं मेरे को आओ, किरे को आओ, मैं तुहानू पाक करांगा। आप चर्च में आए, आपकी लाइफ अगर पाक ना हो तो मैं यहाँ खिदमत बंद कर दूंगा। आप चर्च में आए, आपकी लाइफ अगर पाक ना हो तो मैं ये खिदमत बंद कर दूंगा, ठीक है? ऐसा ही नहीं, पहले खुद पाक हो। संडे के दिन सैटरडे को रोजा रख कर आए कि मैंने पाक होने के लिए जाना है, मेरी लाइफ पाक हो, मेरे चुगिर्द खुदा भाड़ बनाने वाला है। आपके पर्स से कोई पैसे चोरी नहीं कर सकता, आपके पर्स से कोई पैसे नहीं। मैं वेख्या लोगों का पेटी दे विचों कित्थों ताला लाया 2.5 मन का, किन्ने का 2.5 मन का ताला लगा है, पेटी खोली है 10,000 गैप विचों 10,000 गैब हो गया। फिर लोग परेशान हैं। खुदा ताड़े पैसों को कोई हथ नहीं लाने देगा। मैं गवाही सुनाता हूँ, साथ वाले से कहें पाजी साहब गवाही सुनाने वाले। हाँ जी, एक बहन है कराची में रहती है, वो कहती है मैं और मेरी बेटी घर में थे, मैं और मेरी बेटी घर में थे कि अचानक रात को चोर आ गए और इनके पापा की नाइट ड्यूटी थी। कहती है कि मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैंने उसे पकड़ लिया ताकि ये चोर मेरी बेटी को कुछ ना करें। मैंने उनसे कहा जो कुछ भी आपने लेना है ले लो। वो कहती है कि खुदा की मैंने शुक्रगुजारी की, उन चोरों ने मुझे और मेरी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया और हम अपना काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी मुझे कहती मामा आज हम प्रेयर करते हैं, होली स्पिरिट को मांगते हैं। तो कहती है मैं और मेरी बेटी ने कमरे में प्रेयर करना शुरू कर दी। जब हम प्रेयर कर रहे थे, प्रेयर करते रहे आधे घंटे के बाद उन्होंने बड़े जोर से दरवाजा खोला, दरम करके उन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने कहा नहीं चुप करो, नहीं तुम की शोर पाए है, जेड़ी शै नूं हथ पाने वो ही तपी है, जेड़ी शै नूं हथ पाने वो ही तपी भी तुम दोवें मावां धीआं जादू करनी हो। आंदे मैं क्या की होया तुहानूं? आंदे जे तुहाडा टीवी चुक्या तो वो गर्म है, जे तुहाडे भांडियां नूं हथ पाईए वो गर्म ने, जे तुहाडे घरों असां आख्या ओवन चुक लईए वो गर्म है, कोई ठंडी शै है तुहाडे घर च? आंदी है। फिर वो मुझे चोर कहते हैं दसो तुसी कौन हो? उन्हें क्या असी यसू दे बंदे हाँ ते असी होली फायर मंगने अपने घर च, इसलिए साडे घर की हर शै तपी रही है, कोई भी हथ नहीं लाता। आंदी है चोर साडे नाल बह के फिर असां उन्होंने चाय बना के दी, फिर खाना खा के गए साडे घर। हालेलुया। चोर साडे घरों खाना
खा के गए। कौन खा गए? आंदे ने भाई चोरा ने आख्या भाई बड़े जबरदस्त तुसी तो भाई बड़ी दुआ कर दे। कड़क रास्तबाज। केड़े रास्तबाज? अयूब कड़क रास्तबाज था। नहीं जरा रोसदा नूं रुसण दिओ, एक दिन आऊगा आप ही आ जाऊगा, एक दिन मन भी जाऊगा। परेशान ना हो, कड़क रास्तबाज है। ठंठ ना था पीतल नहीं, जंज ना थी झांझ नहीं, भरया होया पित्तल केरा भरया। आपको पता है जंजना थी झांझ और ठंठ ना था पीतल यीशु ने क्यों कहा? ठंठ ना था पीतल, ये वर्ड सुनी हुई है कि नहीं? पीतल इंसाफ की अलामत है। तो ये पलूस रसूलां दा इंसाफ तुहाडे कोल हुंदा नहीं तो गल्लां तुसीं पहाड़ ढांदे हो। इंसाफ किसी अपने आप ना हुंदा नहीं तो गल्लां नाल लोकी पहाड़ ढा देंदे ने। आप अयूब किस पहाड़ पर गौर करें। खुदा ने उसके चुगिर्द रुकावटें खड़ी कर दी थी। जो अयूब की जिंदगी में जाए वो ही मुसीबत च पवे, पर अयूब मुसीबत में, अयूब को खुद खुदावन ने डाला मुसीबत। जब आपकी चीजें लोग उठाकर चले जाएं और आप परेशान नहीं हो, खुदा आपकी रास्तबाजी से और आपकी दुआओं से खुश हो गया। लोग आपकी चीजें उठा रहे हैं, तब लोगों को उठाया लै जाओ चुक, तुहाडे गल पैणियां ने, सानू कोई फर्क नहीं पैना। आप डरो नहीं। 5 का नोट पढ़ाई, 10 में पढ़ा दो। ये देखें, ये 10 रुपये है, ये 1000 लगा ले। इंज करके ना, इंज घुट के फिर इंज 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 करके तो सांबे होंगे ने, किंज किंज करके इंज इंज करके तो फिर गुट्ठे छड़पतियां के थले लांबे घुट के धरने पे कोई लै ना जाए। तुसीं क्यों डरदे हो? क्यों एडे ईमान च कमजोर हो? तुहाडियां चीज़ां रोड दे उत्ते भी पईयां होणगियां, कोई नहीं चुकेगा, जिहदी है वो ही लैके जाएगा। आप अपने फेथ को स्ट्रांग करें। अयूब दे खोतियां नूं, अयूब दे घोड़ियां नूं कोई हथ नहीं हिलांदा, अयूब दे जानवरां नूं कोई हथ नहीं हिलांदा, अयूब दे घर च नहीं कोई इंटर हुंदा ते ना अयूब दी जिंदगी च, क्योंकि खुदा ने उसके चगिर्द क्या बनाई थी? हम ये भाड़ बनाएं, और इसके बनाने का तरीका मैंने आपको ये बताया। कोई हफ्ता खाली नहीं जाना चाहिए आपका जिसमें आप रोजा ना रखें। कोई वीक आपका खाली नहीं होना चाहिए जिसमें आप रोजा नहीं रखते। एवरी वीक आप रोजा रखें, फास्टिंग करें और पाक होने के लिए अपने बाप के पास आया करें। पाक होने के लिए किसके पास आया करें? कितनों को मैसेज की समझ आई है? को एक टाइम आऊगा जो मेरी रास्तबाजी का तस्करा अर्शां ते होएगा। एक टाइम आऊगा जो मेरे रोजे अर्शां ते याद किए जाएंगे। बोले एक टाइम आएगा जो मेरिया दुआवां अर्शां ते याद कीतियां जाएंगियां। एक टाइम आएगा जो मेरा जिक्र आसमान ते होएगा, जो मेरा जिक्र आसमान पर। अयूब इतना खूबसूरत पर्सन मुझे नजर आता है जिसका जिक्र आसमानों पर हो रहा है। खुदा और शैतान, दुनिया का खुदा और जमीन का खुदा, दो खुदा आपस में बैठकर एक इंसान के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। समझ आ रही है कि नहीं? सब कुछ उसका छिन गया है, पर बंदा अपनी रास्तबाजी में कड़क है। क्या है? कड़क रास्तबाज है, कायम रास्तबाज है। पाक, खुद पाक होता है, अपने बच्चों को पाक करता है। हम खुद नापाक है, हमारे बच्चे भी नापाक हैं। हमारी सोचें नापाक है, हमारे बच्चे भी नापाक हैं। हमारी अपनी लाइफ नापाक है और हमारे बच्चों की लाइफ भी नापाक। आपको अपनी जिंदगी में पाक होने के लिए खुदा के सामने आना है। लोग ब्लेसिंग लेने के लिए आते हैं। जब आपकी लाइफ पाक होगी, ब्लेसिंग आपके पास खुद आ जाएगी। और लड़ते रहे, शैतान आपको परेशान करता रहेगा। जब आपके कारोबार मिस हो जाए, जब आपका नुकसान हो जाए, उस वक्त हंसना है। उस वक्त क्या करना है? 500 रुपया गुम हो जाए तो कैसे हंसना है? 500 रुपया गवाच जाए तो किंज हंसना है? 500 ही गवाच गया। मुस्कुराए, शैतान परेशान। इन्हों नाश्ता लेट लभे तां परेशान, आंडा ब्रेड च नहीं मिले तां लड़ पे ने। आपको मैंने कहा भी था मुझे ब्रेड मारने मैंने कहा नहीं, वो भी इतने ही बैठे ने। आंडिया तो लड़ना बंद कर दो, वो भी यहीं पर बच्चे बैठे हुए हैं कि नहीं? हाथ ला दें। वे लो, मैं झूठ नहीं बोलिया, इतने फड़े गए जे। हालेलुया। खुदा का रूह यहाँ काम कर रहा है। हालेलुया। खुदा आपको सिखा रहा है, आपको पाक करो, अपना ईमान पाक करो। जो कुछ भी है हंस कर खाओ। क्या खाओ? हंस कर जीना सीखें। ठीक है? तानू नवा सूट नहीं मिले तो की करना है? कोई गल नहीं, अगली बारी मेरी बारी। ए ना बुए पन्ने ने नेवर। आप हंसे जब शैतान आपको परेशान करे। हालेलुया। और प्रेयर जो करनी है वो सीखें। अभी हम करने वाले, खुदावंद मेरे बच्चों के चुगिर्द होली फायर की बाढ़ आए,
मेरे घर के चुगिर्द बर्रे के खून की बाढ़ आए, तेरे कलाम की बाढ़ आए, मेरे जानवरों के चुगिर्द, मेरे घर के चुगिर्द तेरी बाढ़, मेरे बेडरूम में मेरे फर्नीचर पर तेरी बाढ़ लगा देते हैं, मेरे किचन पर तेरी बाढ़ आए। मैं एक जगह बात कर रहा था, अपने वाशरूम पर होली फायर मंगा करो। मुझे बंदा कहता है पादरी साहब वाशरूम तो गंदा होंगे तो भाकरू दी अग वो तो नहीं ना मंगनी, की करिए, नहीं मंगनी चाहिए। मैं क्या वाशरूम की होंगे जी, वाशरूम चो फ्लैश होंगे, मैं उत्थे की करने जाते हो भाई, गल समझ आनी चाहिए ना, भाई गल्लां तो होनी चाहिए। मैंने कहा वाशरूम में क्या लेने जाते हो, ऐ जी वो फ्री होना चाहिए। तो मैं क्या भैड़िया गटर तो पहला तो गटर तेरे अंदर है, जे तेरे उत्ते पाकरू आ सकता तो उत्थे भी आ सकता। किन्नियां नूं समझ आई? मार लो जी दिल कर दे, मैं तो रखा। तो होली स्पिरिट की जो भाड़ है अगर मुझ पर लग सकती है, अगर जानवरों के चुगिर्द खुदा भाड़ लगा सकता है, तो आपको भाड़ मांगनी है। लोकी अयूब वांगू, मैं एक बंदा ही दोस्त मेरा, तो मैं उन्हें सिखा रहा, उन्हें दुआ करनी शुरू, खुदावंद अयूब वांगू मेरे घर दे 4 चवेरे भाड़ लग जाए। तो तवार वाले दिन फिल्म वेखण टुर गया, आंदा मैं चर्च नहीं आ सकता, मेरे पसंद की हीरो दी फिल्म आई तो मैं वेखण जानी। मैं लग गई भाड़, तू भाड़ च जाएगा। ये भाई मुझे बता रहे हैं कि एक पादरी साहब हैं, वो वॉशरूम में प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। वो देखें, वो कहता है मेरे घर में जगह नहीं है, मेरा घर छोटा है, मैं अपने वॉशरूम में चला जाता हूँ। ऐसा हो सकता है? आप अपने ईमान को थोड़ा बड़ा करें। वॉशरूम गंदा नहीं है। कौन गंदा है? ते अगर साढ़े ते खुदा दे फजल है तो वॉशरूम ते भी रहेगा, उत्थे तो फिर भी वाटर यूज होता है, आप पानी इस्तेमाल करते हैं। तो वॉशरूम सही रखा करो, अच्छे तरीके से यूज कराया करो। वो भी इत्थे ही बैठे ने, दसना तो है ना, मैं की करा। वो आते नहीं अम्मा धोवे, कौन? वॉशरूम को अच्छे से यूज किया करें। ये देखें यहाँ मसला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से वॉशरूम यूज किया करें, ठीक है? वो नहीं और बाजी धोएगी भाई, तुम ही ऐसे वॉशरूम से जाना, तुम ही धो लिया कर। जो अपना वॉशरूम नहीं साफ रखता है, मतलब इन्हें अपना भी कभी साफ नहीं रखना। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आपको अपनी जिंदगी में भाड़ लगानी, क्या लगानी है? कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, लोग आएंगे आपको परेशान करने। अयूब को भी आए परेशान करने के लिए, तू कितने गनाह तो नहीं किया, तू ऐ तो नहीं किया, तू वो तो नहीं किया, तू फलान तो नहीं किया, ढींग तो नहीं किया, तेरे नाइन जो हो गया। उन्हें कहा टुर जो है मेरे को, मैनू जो भी है, मैनू पता जो कुछ किया मेरे खुदा ने किया, मैं अपने खुदा के सब फैसलों से खुश हूं। आमीन। कितने लोग भाड़ बनाएंगे अपने चुगिर्द? कड़क रास्तबाजी से। कौन सी रास्तबाजी से? अयूब अपनी बीवी तो अलावा किसी औरत को अपने नेड़े नहीं आने देता। हर बीवी अपने हस्बैंड के अलावा किसी के साथ तारीफ सिर्फ अपने हस्बैंड की कराया करो। एक ही सड़े भुजे ने उत्तों, मैं देखो तुम्हारी फेवर, ये अगे ही दुखों के मारे ने, इन्हों की तारीफ कराया करो, आप बहुत खूबसूरत है। देखो बुढ़े वेले वाल सैट हो जाएंगे। हालेलुया। ये बड़े दुखों के मारे ने बेचारे, इन्हों की तारीफ कराया करो। हाँ, आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। घर में एक दूसरे की तारीफ किया करें, घर में एक दूसरे की। एक आर्च शैतान है जा डडुआ गया, घर में एक दूसरे की क्या किया करें? साथ वाले से कहें घर में एक दूसरे की तारीफ किया। वो भी मसला इत्थे ही बैठा है, इत्थे है कि नहीं मसला? हाथ ला दे जरा, लो जी वे लो, अभी फड़े गए जाए सारे। केस इत्थे ही बैठा है। घर में घर च नैशा, जा तू कालिया जा, बौंदरा जा, फलाणिया। कितना को समझ आ रही? भाई मैनू खुदा का रूह दसन दिया, मैनू की पता, मैं तो कितने घर ही नहीं जाता, मैं तो किसी के घर जाता ही नहीं हूँ। फ्राइडे के दिन मुझे कुछ भाई बुला लेते, मैं चला जाता, वरना मैं जाता ही। घर में एक दूसरे की तारीफ किया करें। घर से जेड़ा काला उन्होंने सोहना आख्या करो, जेड़ा काला उन्होंने, जेड़ा कोझा उन्होंने हीरो आख्या करो। हालेलुया। ओहदा भी खून बच जाता, कोई तो सोहना आखण वाला होवे। हालेलुया। अपने चुगिर्द भाड़ बनाए, अपने चुगिर्द
शैतान को परेशान कर दें, बदरूहों को परेशान कर दें, अपनी रास्तबाजी कड़क बनाएं। आमीन।